अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माही स्टाइल। सो पिछली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट प्रेगनेंसी जर्नी, तो उसी में कुछ पॉइंट्स थे। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, अगर मैं अपनी जर्नी के हिसाब से बताऊँ मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी प्रेगनेंसी में आया था जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। ये अब रिपोर्ट्स होने लगी है। मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे ये रिपोर्ट्स नहीं होती थी। सेकेंड बेबी के टाइम पे ये था 2015 में मेरा बेबी फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था, जिसके टाइम पे ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं थी। अब 23 में, मतलब उससे पहले से ये रिपोर्ट आ गई है कुछ सालों पहले ही। तो उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये रिपोर्ट कंपलसरी है। ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि आपको करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये कंपलसरी है, ये रिपोर्ट्स होती हैं। उसमें आपको 2 आवर्स तक भूखा रहना होता है, पानी खाना कुछ भी नहीं खा सकते हो आप। उसमें आपको एक पैकेट दिया जाता है, इट्स लाइक ऑरेंज जूस जैसा, वो पीना होता है। उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स आपको आपके रिपोर्ट्स लेते हैं। फिर उसमें पता चलता है कि आपका शुगर लेवल कितना हाई है, कितना लो है, नॉर्मल है, वो रिपोर्ट्स में आते हैं। और जिस तरीके का आपका शुगर लेवल है, जैसे डाउन है या हाई है या लो है, उस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको क्या करना है। एकदम से वो लोग दवाई नहीं देते। जैसे मेरे केस में ऐसा था कि मेरा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब ऐसा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना था। जी, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो करते हो तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ गया है तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ आ गई है तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आप उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत रोई, बहुत टेंशन लिया, लेकिन उससे आपका तकलीफ़ बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। प्रेगनेंसी में रोना धोना टेंशन लेना वैसे भी प्रॉब्लम दे सकता है, बेबी को नुकसान कर सकता है। इसलिए डाइट फॉलो करें। डाइट में मुझे ये बोला गया था कि मुझे चावल बिल्कुल भी नहीं खाने, चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने। फिर जो भी फ्रूट्स में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल अलाउ किया था, और कुछ भी नहीं। चीकू, बनाना है, सब कुछ मुझे बंद कर दिया था। बाहर का जो हम जूस वगैरह पी लेते वो सब मना कर दिया था, मुझे कुछ भी अलाउ नहीं था। फिर जो घर का नॉर्मल हम खाना बनाते वो था, उसके अंदर आलू नहीं, चावल नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें स्वीटनेस होती है वो भी मना कर दिया था। मैं रोटी प्रेफर कर रही थी, बट रोटी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं खा सकते, उसका भी कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। तो प्रेगनेंसी में क्रेविंग इस कदर होती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं खाऊं क्या, कि भूखे रह नहीं सकते, खाना स्किप नहीं कर सकते, बाहर का खाना खा नहीं सकते। तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये बहुत फ़ायदा करेगा। और हाँ, मैं राइस के बिना नहीं रह सकती, मेरा गुजारा ही नहीं है राइस के बिना। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है और मेरा पेट भी नहीं भर रहा है, क्योंकि मुझे राइस की आदत है। तो उसने बोला कि एक है, आप ब्राउन राइस खा सकते हो, और अगर ब्राउन राइस नहीं खाना है तो आप वाइट राइस जो नॉर्मल घर में बनते हैं वो राइस आप लो, इतना पोर्शन लो। इतना पोर्शन अगर आपने खाया है राइस का तो आपको 20 मिनट्स की वॉक कंपलसरी है। मतलब इतना पोर्शन अगर आप खाते हो राइस का, या जो भी आपका फेवरेट है जो आपको मना किया गया है, तो आपको कम से कम 20 मिनट्स की वॉक ज़रूरी है। और वॉक से इतना फ़र्क पड़ता है ना, जो आपका बोलते हैं कि कुछ कैलोरीज कम हो जाते हैं, नो क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, बट प्रेगनेंसी में अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, आपको वॉक ज़रूर करना है। मिनिमम 20 मिनट्स तो आपको करनी ही करनी है। तो उस केस में वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वॉक करना है, 20 मिनट्स कम से कम आपको वॉक करना है। और अच्छा डाइट फॉलो करें। जैसे आप एप्पल खा सकते हैं इसमें, तो आप एप्पल खाएं। एप्पल तो बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। आप दूध पिएं। दूध में कुछ ऊपर से ऐड ऑन मत करना, जैसे फ्लेवर्स के लिए कुछ डाल दिया, आप एज इट इज़ दूध पी लिए कैल्शियम के लिए। और दूध एवरी नाइट पीना ही पीना है। जैसे रात को आप सोते टाइम गर्म दूध पी लो तो आपको अच्छा रहेगा। सो ये था जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो डाइट मैंने फ़ॉलो किया था, मुझे रिस्ट्रिक्टेड डाइट था, मैंने फ़ॉलो किया था।
और हाँ, अगर आपको बहुत मन हो रहा है कोई चीज़ खाने का, जैसे प्रेगनेंसी में बहुत क्रेविंग होती है, आपको मन हो रहा है तो आप खा लो। फिर आप 20 to 40 मिनट्स या 30 मिनट्स, जितनी आप में ताकत है उतना आप वॉक कर लो, तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब इतना नुकसान नहीं करेगा आपको, जो नुकसान ऐसे ही खाकर सो गए उसमें नुकसान करेगा, तो वॉक करने से इतना नुकसान नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो आप डेली वॉक करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। सेकेंड ट्रिमेस्टर के एंड ऑफ सेकेंड ट्रिमेस्टर से आप स्टार्ट करें वॉक करना, लास्ट तक आप वॉक लाजिम करें। और ये था मेरा डाइट का, जो मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ में जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। नेक्स्ट, अब आपकी डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट्स की गई है कि आपका इतना, एक और बार बीच में रिपोर्ट होती है कि लेवल कितना घटा है या बढ़ा है। आप अगर डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो वो लेवल अप हो जाएगा, तो आपको मेडिकेशन पे डालना पड़ेगा। जैसे इंजेक्शंस देते हैं या दवाई देते हैं या मेडिसिन देते हैं, कुछ भी आपको उस चीज़ पे भी अपग्रेड हो जाएगा, मतलब वो चीज़ और ट्रीटमेंट ऊपर आ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने तो डाइट अच्छे से फॉलो की थी, रो धो के खाया था। सो तो फिर वापस रिपोर्ट हुई तो मेरा बॉर्डर लाइन तक आ गया था। मतलब डॉक्टर खुश हुई थी कि डाइट बराबर से फॉलो कर रहे, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आया। बट मुझे तब भी खाने को अलाउ कुछ भी नहीं किया था, मेरा डाइट रिस्ट्रिक्टेड ही था। फिर वो उन लोगों ने क्लियर हो गया। आफ्टर दैट जब मुझे डिलीवरी का टाइम आया तो बहुत फील हुआ था जब मुझे पता चला कि मेरी जब डिलीवरी हुई तो मेरे बेबी का चेकअप हुआ, शुगर लेवल का, जो ये फिंगर से पिंच करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे से ब्लड निकलता है, जो मशीन आती है शुगर लेवल टेस्ट करने की, उससे 2 बार उसका टेस्ट किया था पैदा होते ही। अभी वो पेट में से निकला नहीं और उसका टेस्ट हो गया कि माँ को जो प्रॉब्लम है, माँ को जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो बेबी में ना आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेबी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और नॉर्मल था उसका शुगर लेवल, जितना बच्चों में होना चाहिए उतना। 2 बार ही उसको चेक किया था, एक तो जस्ट बॉर्न होते ही और एक आफ्टर आई थिंक 2 to 3 आवर्स के बाद। मैं कॉन्शियस नहीं थी, मुझे मेरी फैमिली ने बताया था कि 2 बार रिपोर्ट्स हुए इसके। और मेरा रेगुलर 2 टाइम होता था, सुबह शाम, 2-3 दिन हुआ मेरा कि सही है कि नहीं है। जब से मेरा खाना, जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ है तो खाना कुछ आपको आप होश में आते हो और थोड़ा पानी दे के देखते हैं कि वॉमिट वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर आपको वॉमिट नहीं हो रही है तो आपको कुछ भी खाने को बोलते, कुछ भी लाइट खाने को बोलते, जैसे जूस है, सूप है। अगर वो डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर आपको खिचड़ी बोलते कि ढीला सी, एकदम सॉफ्ट सी खिचड़ी खा लो, एकदम लाइट डाइट बोलते हैं। अगर वो हज़म हो जाता है आपको, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके खाना आपके हिसाब से खा सकते हो। स्पाइसी फूड मना करते क्योंकि स्टिचेस में प्रॉब्लम आती है, खुजली होती। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा 2 टाइम चेकअप होता था, तो मेरा शुगर लेवल एकदम सही हो गया, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं बनी। मैं इतनी कंफ्यूज थी कि सीरियसली मैं बार बार डॉक्टर को पूछ रही थी कि सच में ठीक हो गया, तो बोले हाँ बेटा वो प्रेगनेंसी का होता है, वो चला जाता है। फिर मैंने बाहर भी एक बार चेकअप करा लिया था कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो रिपोर्ट सब सही आई है। 2-3 बार मैंने चेकअप करवाया था तो सब सही थे, तो नाउ मैं सब खा रही हूँ, सब सही हो रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, टेंशन ना लें, जो डॉक्टर बोल रहा है आप उनकी सुने, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ चला जाता है, कोई मसला नहीं है, आप फिर से सही हो जाएंगे और आपके बेबी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे सिर्फ बोला गया था कि हमें पता है कि बेबी के तक नहीं जाएगा, लेकिन एक बार चेकअप करना ज़रूरी होता है। सो ये था जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। अगर आपको मेरी जर्नी से या आपको मेरी वजह से कोई हेल्प मिल रही हो या आपका टेंशन दूर हो रहा हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। तो और भी ऐसी प्रेगनेंसी के दौरान जो हम फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सिमिलर होती है, कुछ सेम होती है और कुछ बिल्कुल ही अलग होती है, तो हम उस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।